सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र सैनी आर कंप्यूटर्स रामनगर सोडाला से। एक्सेल में हमारे फॉर्मूला की क्लास आज है डेटेड इफ, सम इफ, ऑड, इवन, टैक्स एंड कोड, कैरेक्टर एंड रिपीट। हमारा पहला फॉर्मूला डेटेड इफ। डेटेड इफ का यूज हम करते हैं कि हमारे पास कोई वर्क स्टार्ट डेट हो और वर्क एंड डेट हो और उसके बीच का हमें ईयर निकालना हो कि हमें कितना टाइम हो गया इस वर्क को करते हुए ईयर में, तो हम डेटेड इफ का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं। इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई मींस ईयर में हमें निकालना है इसलिए हमने वाई लिखा है। इन्वर्टेड में क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारे पास आ गया 34 यानी 34 साल इसको टाइम हो गया। इस डेट के बीच जो गैप है वो 34 साल का है। ऐसे ही हमें मंथ में निकालना हो तो इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एम कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये मंथ में आ गया। और इसी तरह हमें डे में निकालना हो तो हम डे में निकाल सकते हैं। इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टी मींस डे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह से हम ईयर, डे, मंथ और डे में निकाल सकते हैं। सम इफ फंक्शन का हम यूज करते हैं यानी सम इफ फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। कई बार हमारे पास ऐसी लिस्ट होती है जिसमें एक ही नाम कई बार रिपीटेड होते हैं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, केबल, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, केबल, कंप्यूटर, कीबोर्ड, ऐसे कई नाम इसमें रिपीटेड है यानी बहुत से नाम रिपीटेड है। मुझे जो नाम रिपीटेड है उन्हीं का टोटल करना है यानी जितनी बार जो रिपीट हुआ है और उसके सामने जो वैल्यू है उसका मुझे टोटल करना है। तो हम सम इफ फंक्शन का यूज लेते हैं। इसका मुझे टोटल करना हो उसको मैं यहां लिखूंगा और मेरा रिजल्ट यहां पे आएगा। मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखा इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, ये मेरी रेंज रहेगी, कॉमा क्राइटेरिया यानी यहां जो मैं नाम लिखूंगा वो मेरा उसी नाम का मुझे यहां पे टोटल करना है, कॉमा सम रेंज यानी कौन सी वैल्यू का आपको सम करना है। तो मुझे क्वांटिटी का सम करना है। मैंने क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। अब यहां पे मैं नेम लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट कंप्यूटर, एंटर किया तो मेरी वैल्यू आ गई 86। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। इक्वल फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू। कंप्यूटर की मैंने तीनों वैल्यू ले ली और जैसे मैंने एंटर किया तो 86 और यहां भी मेरा 86 आ रहा है। नेम में चेंज करता हूं, एंटर किया 90। तो इस तरह से आपकी लिस्ट में कोई भी नाम अगर रिपीटेड हो तो उसका टोटल हम सम इफ फंक्शन से कर सकते हैं। ऑड और इवन, हमें किसी नंबर के बाद हमारे पास कोई लिस्ट हो उसमें से हमें कोई ऑड और इवन नंबर लेना हो यानी हमारे पास ऑड नंबर है हमें इवन नंबर लेना हो या हमारे पास इवन नंबर है हमें ऑड नंबर लेना हो तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ऑड और इवन, ऑड का मतलब होता है आपका विषम संख्या है और इवन का मतलब होता है सम संख्या है। इक्वल ऑड, आपको इसके बाद वाला ऑड नंबर लेना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो इसके 24 के बाद वाला ऑड नंबर आपके पास 25 आ गया। इसी तरह हम इवन चेक करते हैं। इवन सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया तो ये हमारा इवन नंबर है, उसने यही नंबर शो कर दिया। दोबारा चेक करते हैं हम एक बार। ऑड सेलेक्ट किया नंबर को, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर तो हमारा ऑड नंबर आ गया। इसी तरह हम इवन नंबर चेक करते हैं। सेलेक्ट किया नंबर को, मेरा ये नंबर इवन नंबर है तो उसने शो कर दिया। मैं नंबर चेंज करता हूं, 27 लिखा तो यहां पे हमारा वही ऑड नंबर रह गया और यहां पे हमारा इवन नंबर आ गया। हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि एक स्टार्टिंग टाइम होता है और एक एंड टाइम होता है। दोनों का हमें बीच का टाइम निकालना हो यानी कितना गैप रहा दोनों के बीच में वो हमें निकालना हो तो हम टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज से उसको निकाल सकते हैं। इक्वल टेक्स्ट एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आपको पहले आवर शो करने हैं तो एच एच
फिर साइन लगाना है आपको, फिर मिनट के लिए। अगर आपको सेकंड में लेने हो तो आप एसएस भी टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं लेने हो तो आप यहीं पे क्लोज भी कर सकते हैं और एंटर। तो आपको इनके बीच का टाइम निकाल देगा, यानी 8:57 से 9:38 के बीच में जो भी टाइम रहा वो आपको यहां पे शो कर देगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इक्वल टेक्स्ट एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एच और एस सेकंड के लिए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आपको ये विद सेकंड के साथ शो कर देगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला का हम यूज करते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल में दोनों के सेल को हम दोनों के सेल की वैल्यू हमें चेक करनी हो, अगर सिमिलर हो यानी एक जैसी हो तो हम एग्जैक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। इक्वल एग्जैक्ट फर्स्ट सेल हमारा कॉमा सेकंड सेल ब्रैकेट क्लोज और एंटर, यानी ट्रू। ट्रू मींस दोनों सेलों की वैल्यू एक जैसी है। यहां भी 24 यानी 24 है और यहां भी 24 है, तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इसलिए यहां पे ट्रू आ गया। दूसरा चेक करते हैं हम। एग्जैक्ट फर्स्ट सेल हमारा कॉमा सेकंड सेल ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहां पे हमारे फॉल्स आ गया। फॉल्स इसलिए आ गया कि हमारा पहले सेल में 26 है और दूसरे में 23 है, यानी दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो यहां पे हमारे फॉल्स आ गया। इसी तरह टेक्स्ट में भी काम करेगा। आपने फर्स्ट सेल में लिखा टेक्स्ट ए और सेकंड सेल में आपने लिख दिया टेक्स्ट बी। अब हम इसको चेक करते हैं। एग्जैक्ट फर्स्ट सेल कॉमा सेकंड सेल सेकंड टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, तो यहां पे आ गया हमारे पास फॉल्स। फॉल्स इसलिए आ गया कि हमारे फर्स्ट वाले में है ए और सेकंड वाले में बी। अगर मैं सेकंड वाले में बी लिख दूंगा तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, यानी दोनों एग्जैक्ट मैच कर गए। हमें किसी सेल में कोई लॉजिक के अकॉर्डिंग वैल्यू लेनी हो, यानी हमारी कोई कंडीशन हो कि इस सेल के अंदर, जैसे मेरे फर्स्ट है कंप्यूटर में 24, मैं चाहता हूं कि इस सेल के अंदर अगर 24 यानी 24 से ऊपर वैल्यू आती है तो इसके आगे ट्रू लिखा हुआ जाए, अगर कम आती है या उसके बराबर आती है तो फॉल्स लिखा हुआ जाए। तो इस तरह से हम एक कंडीशनली ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट लगाया एंड सेल को सेलेक्ट किया, जहां मुझे लॉजिक लगाना है ग्रेटर देन का साइन या जो भी आप कंपैरिजन करना चाहें, ग्रेटर देन इक्वल टू किया मैंने। इक्वल टू करने के बाद मैंने वैल्यू डाली, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो यहां पे लिखा हुआ गया फॉल्स, क्योंकि यहां पे इस सेल के अंदर उस कंडीशन में था कि इस सेल के अंदर यानी E5 के अंदर जो वैल्यू आए वो 25 या 25 से ऊपर की आए, और मेरे यहां पे लिखी हुई 24, इसलिए यहां पे हमारे पास फॉल्स आ गया। दोबारा हम चेक कर लेते हैं। एंड ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट सेल ग्रेटर देन 20 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहां पे आ गया ट्रू, क्योंकि जो मैंने कंडीशन दी वो कंडीशन है 20 से ऊपर की, और यहां पे 20 से ऊपर की वैल्यू है। मैं यहां वैल्यू चेंज करता हूं, मैंने यहां पे दे दिया 15, तो यहां पे भी फॉल्स आ गया। यानी जैसी कंडीशन आप देंगे वैसा रिजल्ट आपको यहां पे शो कर देगा। किसी भी टेक्स्ट का हमें कोड पता करना हो तो हम कोड फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसके लिए इक्वल कोड सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, तो हमारे पास उस टेक्स्ट का कोड आ गया। हमें किसी कोड का करेक्टर लेना हो तो हम CHAR यानी करेक्टर फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेलेक्ट हमारा जो कोड है वो और ब्रैकेट क्लोज, तो आप देखेंगे वापस हमारे पास करेक्टर आ गया। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। इक्वल कोड सेलेक्ट टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर, वापस उस करेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो CHAR सेलेक्ट किया कोड को, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। इस तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोड से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिपीट, हमें किसी भी टेक्स्ट को या साइन हो, किसी भी टेक्स्ट को हमें बार बार रिपीट करना हो, यानी कितनी बार हमें रिपीट करना है, तो हम रिपीट फंक्शन से रिपीट कर सकते हैं। रिपीट फंक्शन का हम यूज लेते हैं किसी भी टेक्स्ट को या नंबर को रिपीट करवाने के लिए। जैसे मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है A, मुझे इसे 5 टाइम रिपीट करवाना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रिपीट सेलेक्ट टेक्स्ट कॉमा
कितनी बार रिपीट करवाना है वो नंबर डालूंगा, या जो मेरे पास नंबर लिखा हो उसको सेलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर। तो आप देखेंगे कि मैंने 5 बार मेरा ए लिखा हुआ आ गया। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। मैं यहां नंबर चेंज करता हूं तो मेरा रिपीटेशन भी बढ़ रहा है। जितनी बार मैं नंबर लिखूंगा उतना मेरा रिपीट बढ़ जाएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं, मुझे स्टार 5 टाइम रिपीट कराना, मैंने 5 लिखा, इक्वल रिपीट, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कॉमा, या तो आप टेक्स्ट सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा लिख भी सकते हैं। अगर आप सीधा लिखना चाहें तो सीधा, अगर आप सीधा लिखना चाहें तो सीधा लिख भी सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख दें। और कितनी बार रिपीट करना है, या तो आप सीधा टाइप कर दें या आप सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। तो आपको 5 टाइम स्टार मिल जाएगा। इस तरह से आप इस रिपीट फंक्शन का यूज ले सकते हैं।